Hello and Jai Hind, all the defense aspirants. I welcome you all to the new journey for FCAT 1 2025. Guys, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं अब FCAT एग्जामिनेशन में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सबसे पहले मिलिट्री इनसाइट्स चैनल पर। दोस्तों, हम सब लोग साथ मिलकर इस एग्जाम को इतने इजी वे में क्रैक करने वाले हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा कि 10 या 15 दिन में भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम विश्वजीत सिंह चौहान। आपने देख ही लिया होगा। अब आगे की प्रोसेस में हम सब देखेंगे कि मैंने बहुत सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक किया, जैसे एफकेट, सीडीएस, एसएससी, सीपीओ एक्सेट्रा, और कुछ एसएसबी इंटरव्यूज का भी मेरे को एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको हर पॉसिबल वे में हेल्प करना चाहूंगा। बस करना आपको इतना ही है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए रेगुलर। दोस्तों, एफकेट के एग्जाम में सबसे जो टफेस्ट पार्ट है, वो है स्ट्रेटजी। आप किस स्ट्रेटजी को अपनाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मैं आपको 200 नंबर की स्ट्रेटजी बताता हूँ। एफकेट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। ओके, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन कितना आता है बेटा? 100। हमें इन 100 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, हमें सबसे पहले इस सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्रायोरिटी सेट करी है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटी ये है कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे रीजनिंग। इस पे अच्छी कमांड हुई तो अच्छे नंबर ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि रीजनिंग का आउटपुट अच्छा है। आउटपुट अच्छा इन द सेंस कि रीजनिंग का आउटपुट 100% भी हो सकता है। कितना? 100%। अब सेकंड पढ़ेंगे बेटा मैथ्स। मैथ्स का आउटपुट भी 100% हो सकता है अगर आप सब लोग अच्छे से मेहनत करें। उसके बाद इंग्लिश, और जो सब्जेक्ट मैं नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ो, वो है जीके। इसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे कि 5-7 क्वेश्चन हम जीके के भी बना लें। बट मैं मोस्ट ऑब्वियसली मैं आपको यही कहूंगा कि हमें बस इन 3 पार्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। तीनों पार्ट आपको अभी मैं बता चुका हूँ कौन कौन से हैं: रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। तो मतलब 20 दिन का जो मैंने नीचे लिख रखा, 20 दिन तो अब बचे नहीं है, क्योंकि 22-23 को पेपर है ना। आज हो चुकी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 फरवरी। तो ज्यादा टाइम है नहीं, हमें ये सब कुछ कवर अप करके चलना पड़ेगा। अब 200 नंबर लाने के लिए हमें क्वेश्चन कितने करने हैं? जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं बेटा? 67। इन 67 क्वेश्चन से क्या हमारा काम हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। बट मैं क्या अटेम्प्ट 67 करने? नहीं। एफकेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट के हिसाब से जितना आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्या होंगे? मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो हमें हमारा अटेम्प्ट काउंट बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाएंगे, वो मैं सब आपको मॉक लगा के दिखाऊंगा। मॉक हम लोग साथ में करेंगे। सब कुछ प्रॉपर शेड्यूल वे में हम तैयारी करने वाले हैं। तो आज के लिए हम चालू करेंगे सबसे पहले कि पहले पढ़ेंगे कैसे, वो सब चीजें अभी आपको पता है कि कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर दिया है हम लोगों ने पहले से, और हम लोग साथ पढ़ेंगे। बस एक चीज का जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, वो है मैं आपको डेली एक टास्क दूंगा। वो अगर आपने टास्क कर लिया, सिंपली हम लोग इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे, है ना। तो दोस्तों अब हम आज के लिए पढ़ने के लिए जो पढ़ना है, आज हमें टॉपिक वो है मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, और वो एफकेट का फेवरेट टॉपिक भी आप कह सकते हैं। कौन सा टॉपिक? आई होप आप सब लोग गेस कर पा रहे हैं अगर आपने मॉक टेस्ट देखे हैं। बेटा उस टॉपिक का नाम क्या है? टाइम वर्क। मोस्टली एफकेट के एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन को आप नंबर छोटा मत समझिए। 2 क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर है। कितना नंबर है? 6 नंबर। मैं इसमें आपको टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, और टाइप भी एक्सप्लेन कर रखा है। उस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कंसेप्ट समझना है पहले, और ट्रिक्स तो मैं आपको बता ही दूंगा साथ के साथ। पहला कंसेप्ट बेटा, कि अगर ए किसी काम को कितने एक्स डेज में करता है, बी वाई डेज में करता है। जैसे आप और आपका दोस्त, आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और आपका दोस्त 15 दिन में करता है, तो आप दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? सेम उसी तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन, कि आकाश किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बबलू कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, देन हाउ मच टाइम दे विल टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक फंडा सीखना है। फंडा हर जगह काम आएगा, तो कंसेप्ट इसको सीखना है। देखो बेटा, ए
उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, है ना। और बी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? बी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। कितने में? 30। अब जो ये दो नंबर है, दो की जगह तीन भी हो सकते हैं ना, तीन वाला क्वेश्चन में मिलेगा। इन दोनों नंबर का आपको क्या लेना है बेटा? एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम आप क्या ले सकते हैं? 60 आता बेटा? आता नहीं आता 60? अब देखो, जब 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया तो 20 की टेबल में 60 कितनी बार मारा बेटा? 3 बार में। 30 की टेबल में 2 बार में। ये 3 और 2 हमें क्या मिला? ये मिला बेटा कैपेसिटी। क्या मिली है? कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है? 3। कितनी खा रहा है? 3। और बबलू कितनी खा रहा है बेटा? 2। है ना। तो आकाश और बबलू, आकाश खा रहा है 3 चॉकलेट एक दिन की और बबलू खा रहा है 2 चॉकलेट एक दिन की। हमें करना क्या है कि ये दोनों मिलके काम करें। अब देखो, ये दोनों मिलेंगे मतलब ये दोनों मिलके एक दिन की कितनी टॉफी खा जाएंगे बेटा? 5। खाएंगे नहीं खाएंगे? 5 टॉफी अगर ये दोनों मिलके एक दिन में खा जाते हैं। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है उसको बोलेंगे एलसीएम को। किसको बोलेंगे? एलसीएम को। खानी कितनी है अब हमें? ऊपर जा रहा हूँ मैं। खानी कितनी है बेटा? 60। खा कितनी रहे एक दिन में? है ना। खा कितनी रहे हम? 5। तो कितने दिन में खा जाएंगे बेटा? 12 डेज में। तो सिंपली सिंपल सा टास्क है कि हम 12 दिन में इस पूरे काम को कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 12। ओके। अब आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि समझ आ गया हो। नहीं तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। ए अगर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो हमें पता लगाना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या लेना है? पहले एलसीएम, फिर निकालेंगे कि वो कितनी टॉफी खाएंगे एक दिन में, फिर दोनों मिलके कितनी टॉफी खाते हैं। टोटल टॉफीज मतलब टोटल एलसीएम। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप। देखो टाइप क्या है। अभी हमने पहले निकालना सीखा कि ए और बी मिलके दोनों टॉफीज कैसे खाते हैं। साथ मिलके खाएं, काम करेंगे तो कैसे काम को पूरा करेंगे वो सीखा है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ए और बी ने मिलके कितने दिनों में काम किया वो दे रखा है, और ए अकेला कितने दिन में करता है वो दे रखा है। हमें निकालना है कि किसका है बेटा? बी का। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट सेम मैंने बोला था आपको। देखो, ए प्लस बी मिलके कितनी टॉफी खाते हैं बेटा? 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है बेटा? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन। कंसेप्ट सेम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटा? 60। ए प्लस बी मिलके कितनी चॉकलेट खा रहे हैं? 4। वहीं ए अकेला कितनी खा रहा है बेटा? 3। क्या किया है मैंने यहाँ से? 15 की टेबल में 64 टाइम्स आ रहा है, 20 की टेबल में 63 टाइम्स आ रहा है इसलिए। अब देखो, ये तो एक बेसिक 8th क्लास का बच्चा बता देगा कि अगर दोनों मिलके 4 चॉकलेट खा रहे हैं और ए अकेला 3 खा रहा है, मतलब बी एक दिन की कितनी खा रहा है बेटा? 1 टॉफी ओनली। है ना। तो अब इसने बोल रहा है देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। बी को अगर सारा काम करना है तो कितना दिन लेगा? बी अगर सारा काम करता है मतलब बी 60 चॉकलेट खाता है, जबकि दिन की कितनी खाता है? एक। तो पूरा काम करने में उसको कितने डेज लगेंगे? 60। सिंपल सा। तो ये फंडा भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। अभी ये क्या बेटा? कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर आपने मास्टर कर दिया ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन टाइप जो अगर मैं आपको बताना भूल जाऊं, बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर अगर भूल गया हूं, अगर ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप है, तो आप इस कंसेप्ट से हर एक टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप 3, दैट तीनों मिलके कितने ट्रॉफी आएंगे। मैंने आप सब लोगों को पहले तरीका बता दिया था कि 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। तो इस क्वेश्चन को पहले आप करने की ट्राई करें। ओके, वीडियो को यही पॉज कीजिए और आप करने की ट्राई करें। करेंगे कैसे बेटा इसको? ए कितनी टॉफी खा रहा है? बी, सी। ए कितने दिन में काम कर रहा है बेटा? 12। बी कितने में कर रहा है? 15। सी कितने में कर रहा है? 20। कितने में कर रहा है? 20। तीनों का एलसीएम कितना होगा बेटा? 60। वही सेम 60 मैंने नंबर इस तरीके से लिया था कि थोड़ा सिंपल समझ में है ना। तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये 3 टाइम्स। देखो, ए बी सी तीनों मिलके कितनी ट्रॉफीज खा रहे हैं? 12। खाने कितनी बेटा? 60। मतलब अगर तीनों मिलके काम करते थे कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 5 डेज में। कितने डेज में? 5 डेज में। अगर यहाँ से ये भी पूछ लिया होता कि बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो भी बता दोगे। ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो भी बता दोगे। सिंपल सा टास्क है ना गाइस। अब दोस्तों, आगे वाला जो टॉपिक है, आगे वाला जो टाइप है, उस पर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। राइट है। अब देखो, यहाँ पे मैंने टाइप नहीं लिखा पर क्वेश्चन लिखा है। आपको क्वेश्चन के पहले सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। बहुत बार एफकेट के एग्जामिनेशन में टाइम स्लॉट
बेटा 2 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स दोगे तो आपको समझ आएगा कि 2 घंटे टाइम की कीमत क्या होती है वहाँ। एक तो एफकेट के एग्जामिनेशन में आपको सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है ना। एसएससी के एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, माउस ही नहीं चलता, कीबोर्ड ही नहीं चलता बहुत बार। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत टाइम है, 2 घंटे मतलब बहुत ज्यादा टाइम होता है। A can do one third of work in 15 days. B can do 75% of the work, same work in 18 days. And C can do the same work in 36 days. देखो बेटा, अगर जब भी किसी भी काम का दिया हुआ पार्ट आ जाए, है ना, तो देखो, अब ये ए की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना, ए की बात करता हूँ। तो ए देखो, 1/3 ऑफ द वर्क, है ना, 1/3 वर्क कितने में कर रहा है बेटा? 15 डेज में। कितने डेज में कर रहा है? 15 में। 1/3 कितने में कर रहा है? 50। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो आपको निकालना क्या पड़ेगा कि ए पूरा काम कितने में करेगा। तो जो आपको फ्रैक्शन दे रखा है उसको उल्टा करके डेज से मल्टीप्लाई करो। तो फ्रैक्शन 1/3 दे रखा, तो इसका उल्टा क्या होगा? 3/1। इससे करेंगे 15 से। तो पूरा वर्क कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगेगा बेटा? 45 डेज। कितना टाइम लगेगा? 45 डेज। ओके, सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका बी का। देखो, बी ने 75% वर्क किया था। 75% का फ्रैक्शन आपको पता है, पता ही है, 3/4। वापस कितने दिन में किया बेटा? 18 डेज में। तो इसको उल्टा करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 18 से। उल्टा किया, 3 6 18, 4 6 24। मतलब बी कितने दिन में काम कर रहा है? 24 डेज में। और सी कैन डू द सेम वर्क इन 36। अब सी का तो आपको डायरेक्टली दे रखा है कि 36 डेज में करता है। 45, 24 और 36। बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 8 डेज। अब बी और सी ने मिलकर भी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया कि 8 दिन काम किया है। हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? अब कितने दिन में ए अकेला काम, बचा हुआ सारा काम कंप्लीट कर लेगा? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अब मैंने पहले आपको पूरा वर्क निकालने का दिया है, ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो लग सके। तो यहाँ से आपको याद रखने वाली चीज क्या बेटा, कि 1/3 अगर फ्रैक्शन में दे रखा है ये इस टाइप में, तो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं फुल डेज में। टोटल पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से ए का हमको मिला 45 और बी का मिला 24, है ना। आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द स्लाइड, guys. Let me delete it first so that we can complete the question. अब देखो, हमने क्या निकाला था बेटा कि ए कितने दिन में कर रहा है। देखो, ए कितने दिन में कर रहा है वर्क को? 45 डेज में। कितने दिन में कर रहा है? 45 डेज में। ए कर रहा है बेटा 45 डेज में। बी का कितना दिन निकाले थे हम लोगों ने? 36। नो नो सॉरी, 24। और सी का कितना था बेटा? दे रखा डायरेक्टली 36। सेम कंसेप्ट, एलसीएम क्या आएगा बेटा? 360। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखो, 45 की टेबल में 360 आता है बेटा 8 टाइम्स। 24 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 15 टाइम्स। और 36 की टेबल में 10 टाइम्स। अब देखो, हमें पता लग गया कि ए 8 चॉकलेट खा रहा है, बी 15 खा रहा है, सी कितनी खा रहा है? 10। अब देखो आगे क्वेश्चन ने कैसे फ्रेम किया है उसको समझना है। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। मतलब बी और सी दोनों ने साथ काम किया, मतलब एक दिन की कितनी टॉफी खाई? 25। अब इन्होंने 8 दिन तक खाई, तो 25 चॉकलेट खाई है 8 दिन तक, तो टोटल टॉफी कितनी खा जाएंगे बेटा? 200। खा जाएंगे नहीं खा जाएंगे? 25 × 25 × 8, 200 चॉकलेट खा जाएंगे। अब बची कितनी है? टोटल चॉकलेट कितनी होती है जो एलसीएम होता है? 360। 360 में से 200 खा गए, बची कितनी बेटा? 160। अब बचा हुआ काम जो है वो ए कितने दिन में करेगा? देखो, 160 बची है। ए खाता कितनी बेचारा? 8। है ना। सिंपली बात है, बचे हुए 20 दिनों में ए इस सारे काम को निपटा देगा। आई बात समझ में? कंसेप्ट वही है, एलसीएम लेने का है। एलसीएम जैसे लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल टॉफीज कितनी है। फिर हमें निकालना है कि चाहे वो ए प्लस बी का निकालना हो, चाहे ए अकेले का हो, बी अकेले का हो, सी अकेले का हो, या ए प्लस बी प्लस सी तीनों का साथ में हो, तीनों एक दिन में कितनी टॉफीज खा रहे हैं वो निकालना है। हाँ, जितनी टॉफीज खा रहे हैं, कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो कैपेसिटी से हम सारे क्वेश्चन को सिंपली बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पर हम बढ़ेंगे। आप चाहें तो एक बार साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखो अगला टाइप, बेटा राघव और आदित्य किसी काम को, ये काम ऐसा है कि दो दो जने साथ मिलके कर रहे हैं।
दो दो जनों की साथ मिलकर कैपेसिटी दे रखी है ना। ऐसा क्वेश्चन एफकेट ने बार बार पूछा हुआ है, टेक्स्ट बुक से जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और मैं आप लोगों को प्रेफर भी करूंगा कि कम से कम एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले हमें 20 मॉक टेस्ट, कितने, 20 मॉक टेस्ट तो लगा लेने चाहिए। जब आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आपकी जो टाइम की जो आपकी लिमिटेशन है कि टाइम कम होता है, वो टाइम पे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बेटा 1 आवर में पेपर कंप्लीट करके बैठ जाते हैं लड़के। एफकेट का एग्जामिनेशन इस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है कि आपको पहले ले जाके बिठा दिया जाता है ताकि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आए। जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे दे रहे हैं वो उन्हें थोड़ा फील हो रहा होगा, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम वाले बच्चों को ऐसा कुछ फील होता नहीं। अब देखो, राघव और आदित्य किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो राघव प्लस आदित्य कितने दिन में करते हैं बेटा, 3 दिन में। और आदित्य और ईशान, है ना, आदित्य और ईशान मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं बेटा, 4 दिन में। और ईशान और राघव ये मिलके कितने दिन में करते हैं बेटा, 6 दिन में। आप इनको एबीसी भी मान सकते हो, मैंने थोड़ा नाम इसलिए रखा है कि थोड़ा दोस्तों से आप मिला जुला पाओ, है ना। तो सेम कंसेप्ट का हमें क्या लगाना है बेटा, एलसीएम लेना है। सिंपल सा एलसीएम इनका 12 आ जाएगा, है ना। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। मतलब राघव आदित्य मिलके 4 चॉकलेट खा रहे हैं, आदित्य ईशान मिलके 3 चॉकलेट खा रहे हैं, और ईशान और राघव मिलके 2 चॉकलेट खा रहे हैं। अब आप इधर देखेंगे, अगर इन तीनों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 2 × आदित्य राघव प्लस ईशान, है ना। सॉरी, 2 आदित्य प्लस राघव प्लस ईशान इक्वल टू, ये तीनों मिलके कितनी टॉफीज खा, इन तीनों में टॉफीज कितनी खा रहे थे, 9। कितनी खा रहे थे बेटा, 9। तो तीनों मिलके कितनी टॉफीज खा रहे थे, 9। अब इनका 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 यहाँ से हटाएंगे बेटा तो इधर से कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में, है ना। तीनों मिलके कितनी 4.5 टॉफी खा रहे हैं, कितनी 4.5। आधी टॉफी भी खा सकते हैं, आधी कल खाएंगे, है ना। तो राघव आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे एक साथ, बेटा आ तो कितनी टॉफी रहे, 4.5, है ना। कितनी टॉफी खा रहे हैं, 4.5। अब हमें खानी कितनी, टोटल टॉफीज कितनी खानी, 12। सिंपल सी बात है, 9/2 रहने दो, 12 डिवाइडेड बाय 9/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, हाँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फ्रैक्शन में आंसर आएगा कुछ 8/3 डेज, कितने, 8/3 डेज। ओके गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से करना है तो भी टाइम कम लग रहा है ना। और जब आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस के साथ तो फिर तो और भी टाइम कम लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब बेटा इस कंसेप्ट को कहते हैं MDH कंसेप्ट। कितना, कौन सा कंसेप्ट है, MDH कंसेप्ट। जितनी इन ताऊजी की है ना, ये जो लेजेंडरी एडवर्टाइजमेंट था MDH का, अभी तो ये पास हो चुके हैं, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। ताऊ जी का फोटो उनकी याद दिलाने के लिए लगाया मैंने आपको। इसको कहते हैं MDH कंसेप्ट। ऊपर जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है उसको आपको याद रखना, M1D1 इंटू H1/W1, M2D2 H2 अपॉन W2। देखो M क्या है यहाँ पे मेन, D डेज, H आवर्स, है ना। आवर्स मतलब कितने घंटे में काम कर रहा है एक दिन में। W क्या बेटा, वर्क, है ना। वर्क 1 वर्क 2 इस तरीके से। अब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहली चीज, 18 persons वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 days। देखो पर्सन कितने हैं, मेन कितने हैं, पहले 18, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8, है ना। और कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 10। कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3, इक्वल टू, है ना। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय 25%। अब पर्सन कितने हो गए, 25, है ना। वर्क कितना करना है, 5 यूनिट, और 6 hours a day। अब हमें पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो डी हमें पता नहीं है, वो ही निकालना है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व आउट करना कोई बड़ी बात है क्या, बताओ। ठीक है, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। उधर भेज के भी आप कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, है ना। अब ऐसे
इधर भेज के आप करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, डायरेक्टली आप कट आउट करोगे तो भी सेम। डी को हमें इस साइड रखना ताकि हमें डेज, हमारे आंसर में डेज मिल जाए। ओके। तो अब इसको अगर जैसे सोल्व आउट करोगे आगे, तो इसको 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से, आपको इसका आंसर मिलेगा बेटा 16। कितना मिलेगा? 16। 16 डेज में ये आप सारा बार कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने स्लाइड छोटी होने की वजह से यहाँ पर नहीं की, आप सेल्फ भी कर सकते हैं, है ना। ये 2 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 2 आप काट भी सकते हो, कट जाएगा ये। फिर इसको 18 इंटू 8 करके 25 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है ना। अब बेटा जो नेक्स्ट है वो है किस पे? एफिशिएंसी पे बेस। एफिशिएंसी मतलब जो हमने पहले किया है कैपेसिटी पे बेस्ड, है ना, कि कितनी एफिशिएंटली काम को कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है एफकेट के अंदर, है ना। वही चॉकलेट कौन कितनी खा रहा है एक दिन में, ये है ना। तो देखो, टीम इज थ्राइस एज गुड एज वर्क, गुड वर्कमैन एज जोया, एंड दे टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। देखो, टीम जो है 3 गुना अच्छा वर्कमैन है किससे? जोया से। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि जोया अगर एक चॉकलेट खाती है, टीम कितनी खाता है बेटा? 3, है ना। टुगेदर फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज, दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं बेटा? 75 डेज में, है ना। तो ऊपर कुछ एलसीएम आया होगा, है ना। ऊपर कुछ एलसीएम आया होगा, वो क्या होगा? टोटल वर्क। और 1 और 3 दोनों मिलके कितने टॉफी खाते हैं? 4, है ना। तो टीम उस अकेला उस काम को कितना, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क कितना है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो टोटल वर्क निकालने की 75 इंटू 4 कर देंगे, 75 इंटू 4 मतलब 300। तो टोटल टॉफीज कितनी है? 300 आ जाएगी। अब टीम एक दिन में कितनी ट्रॉफी खा रहा है? 3। कितने दिन में कर देगा? 100 दिन में। सिंपल सा टास्क है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा ऑब्वियसली। टाइम जितना कम लगेगा, उसके साथ साथ आपको नई से नई चीजें सीखने को मिलती रहेगी, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान अच्छे से दे दिया तो। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद